अध्याय 691 युद्ध समाप्ति 2। विक्टर को जो मंदी का एहसास हो रहा था वह इस आक्रामक रेडहेड के सामने खत्म हो गया था। हाँ, मैं इसे कैसे भूल गया। जितना मैं एक अच्छा साथी चाहता हूँ, स्केच, अभी अच्छा समय नहीं है। मुझे नर्क में वापस जाना है, सब कुछ सुरक्षित करना है। और मैं एक अच्छा क्वालिटी वाला बाकी सदस्य चाहता हूँ। 700 साल हो गए हैं, एक लंबा समय। स्केच की सलगती विरोधाभासों की एंजॉयमेंट कम होने लगी और उसके चेहरे पर समझ उभरने लगी। मुझसे दूर मत भागो, कभी नहीं। विक्टर ने उसे एक बार फिर से गले लगाने और बेचने की घोषणा की। मैं इसे कैसे भूल गया। दोनों ने एक ही बार में सोचा। खांसी। दोनों अभिलेख और नताशिया की ओर देखने लगे। मुझे पता है कि आपके पास रेडहेड्स के लिए कुछ है, लेकिन हम गोरे लोगों के बारे में भी भूलना नहीं चाहते, नताशिया झुंझलाकर बोली। विक्टर धीरे धीरे से हंसा। मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने साथ कई महीनों तक जाऊंगा, और मैं अपना वादा खेलूंगा। कागुया, एफ्रोडाइट, नतासिया और स्काथेज की खतरनाक खूबसूरती से चमकती रही थी। नतासिया ने बहुत चुनिंदा से कहा, तुम अपने वादों से फिल्मों की मिस्ट्री मत करो। बिल्कुल नहीं, मेरे प्रिय। विक्टर ने नतासिया को खींच लिया और उसे पूरी भावना से डुबाया, जिससे गोरी पिघल गया। कुछ मिनट बाद चला गया, और फिर सौंदर्य की देवी ने खुद को बीच में फेंक दिया और विक्टर को गहन प्रेम से जोड़ दिया। उनके दिव्यता का प्रभाव ये क्षेत्र थोड़ा गुलाबी भी हो गया। जब उन्होंने चुंबन बंद कर दिया, तो विक्टर ने पूछा, फुफुफु, ओलंपस के देवता का क्या आदर्श है जब वे उस देवी को देखते हैं जो राक्षसों से घृणा करती है और नर्क के एक राक्षस को पकड़ रही है? सैद्धांतिक बहुत प्यास होगी, प्रतिरोधी महिलाओं को, क्योंकि आप अनुभव में सबसे सुंदर पुरुष हैं। मेरे व्यवहार को ज्यादा मत सताओ, नहीं तो मैं ज्यादा हो जाऊंगा, विक्टर लटका। एफ्रोडाइट ने मनोरंजन में फुसफुसाया और विक्टर को फिर से छोड़ दिया। कुछ मिनट बाद विक्टर एफ्रोडाइट अलग हो गया और कागुया आ गया। उसने धीरे धीरे कागुया को गले से लगा लिया। मेरी नौकरानी, मेरा गुरु। मुझे दर्द याद आया। विक्टर ने कागुया के काले बालों को हिलाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे भी मेरे साथ जाना था। दुर्भाग्य से, अगर तुम चले गए तो तुम मर गई, मेरी नौकरानी। मेरी छाया में भी शत्रु मियास्मा का नृत्य झेलना पड़ेगा। नर्क नश्वर लोगों के लिए कोई दयालु जगह नहीं है। वह छोटी सी दूर चली गई और उसे एक नग्न कोमल किशोर लपेट में ले लिया। कागुया ने अपनी अलग धारियां बनाई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बंद करना शुरू कर दिया और इस मधुर भावना का आनंद लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा ने उसकी सारी चिंता भरी भावनाओं को उड़ा दिया हो। कुछ मिनट की यात्रा और जल्द ही दोनों अलग हो गए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मैं आपके साथ जा सकता हूँ? उसने थोड़ा हौंफते हुए पूछा। दुर्भाग्य से, आप नहीं कर सकते। उसने हताशा में अपने होंठ चबा लिए। वह उसके साथ थी, सदैव, हर समय और सदैव। चिंता मत करो, मेरी नौकरानी। मैं शुरू से ही मियास्मा से कमजोर प्राणियों को नर्क में ले जाने के तरीके पर शोध कर रहा हूँ। आखिरकार, मैं तुम्हें वह सारा शहर दिखाना चाहता हूँ जो मैंने और मेरे अधीनस्थों ने बनाया था। कागुया को एक मीठी अनुभूति हुई जब उसने देखा कि विक्टर इतने समय बाद भी उनके बारे में सोच रहा था। बेशक, वह विक्टर है। वह आदमी जो अपने परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। कागुया धीरे से मुस्कुराया और उसकी नौकरानी और पत्नी होने पर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, क्या तुम वापस आओगे? बेशक, नर्क की कुंजी के साथ, मैं अब और अधिक आसानी से आ और जा सकता हूँ। ओह, इसके लिए धन्यवाद, लड़कियों। जो कुछ हो रहा था, उसके कारण मैं आपको धन्यवाद कहना भूल गया। एक कोमल एहसास उनके चारों ओर लिपटा हुआ था, और विक्टर हेस्टिया के आशीर्वाद को पहले से भी अधिक मजबूत होते हुए महसूस कर रहा था। कुछ ऐसा जो एफ्रोडाइट पर नहीं खोया था, जिसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। देवी ने दयालु दृष्टि और संतुष्ट मुस्कान के साथ विक्टर की ओर देखा। देवियों की बात हो रही है। विक्टर ने अपनी आंखें राक्षसी देवी की ओर घुमाई, जो चारों ओर मंडरा रही थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसी पर था। अरे, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए क्षमा करें। लिलिथ अपनी स्तब्धता से उठी और बोली, एक राजा को माफी नहीं मांगनी चाहिए, दानव राजा। यदि कोई राजा अपने द्वारा की गई गलतियों को नहीं पहचान सकता, तो वह राजा बनने के योग्य नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर एफ्रोडाइट और स्कैथा बहुत मुस्कुराए।
यह अच्छा है कि भले ही वह इतने समय तक दूर रहा, फिर भी वह बड़ा होकर एक योग्य राजा बना। स्केचर अत्यंत प्रसन्न था। वह जानती थी कि विक्टर में एक राजा बनने की क्षमता है, सिर्फ कोई राजा नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान राजा, जो अलौकिक दुनिया में दुर्लभ है। दिलचस्प मानसिकता, दानव राजा। उस मामले में, चिंता के लिए धन्यवाद, मैं थोड़ा निराश हूं कि मेरे पास हजारों वर्षों तक यातना देने के लिए वह गंदगी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा। आप विजेता थे, और विजेता का हारने वाले पर पूरा अधिकार है। विक्टर ने सिर हिलाया। वह राक्षसों की मानसिकता को भली भांति समझते थे कि उन्हें ऐसे विचार अजीब नहीं लगते। मैं अब वापस नर्क जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विक्टर ने पूछा। हाँ, मैं करूंगा। एफ्रोडाइट ने देवी की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने महसूस किया कि एक राक्षसी देवी और पूर्वज के रूप में लिलिथ स्पष्ट रूप से सुंदरता में एफ्रोडाइट से कमतर नहीं थी। ये कुतिया, अगर हिम्मत करे तो तुम्हें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सोचना पसंद है, प्रिय। हाय। जब एफ्रोडाइट ने अपने कान में एक आवाज सुनी तो उसे अपनी रीढ़ में कपकपी महसूस हुई। विक, ऐसा मत करो। विक्टर धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने एफ्रोडाइट को उसके सामने पिघला दिया। तुम इसे अनुभव कर सकते हो, उसने अपने दिल की ओर इशारा किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, तुम्हें बस यही सबूत चाहिए, तुम अंत तक मेरे हो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। विक, फो, सौंदर्य की देवी असुरक्षित महसूस कर रही है। यह नया है। झटका देना। उसने उसकी बांह पर हल्के से थप्पड़ मारा और फिर उसे गले लगा लिया। ज्यादा देर मत करो। तुम्हारे लिए ये केवल कुछ घंटे होंगे, मेरे लिए कुछ दिन या महीने। झटका देना। उसने उसकी बांह पर हल्के से थप्पड़ मारा और फिर उसे गले लगा लिया। ज्यादा देर मत करो। आपके लिए ये केवल कुछ घंटे होंगे, मेरे लिए कुछ दिन या महीने। यह इस पर निर्भर करता है कि मुझे क्या करना है। ओह, ये तो मुश्किल है। एफ्रोडाइट बड़बड़ाया। वास्तव में, काश मेरे पास इस गंदगी को नियंत्रित करने का कोई तरीका होता। ये पूरी तरह से असंगत है, वह बड़बड़ाया। विक्टर ने बहुत पहले ही नर्क में समय की असंगतता को देख लिया था। ऐसा नहीं था कि वहां सूर्य या उसके जैसा कुछ था, लेकिन राजा के महल के अंदर एक कलाकृति थी जो समय फैलाव बता सकती थी। लेकिन वह गंदगी पूरी तरह से टूट चुकी थी। संख्या लगातार ऊपर नीचे होती रही, ये कभी सुसंगत नहीं था। घने मियास्मा को नियंत्रित करना असंभव है जो समय के फैलाव का कारण बनता है। ये प्रकृति की शक्ति की तरह है। उदाहरण के लिए, आप समुद्र के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, है ना? ये वही बात है। लिलिथ अंदर आया और समझाने लगा। समय फैलाव से बचने का एकमात्र तरीका ये होगा कि आप नर्क के ऊपरी स्तर पर जाएं, जहां मियास्मा बहुत घना नहीं है। हम कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसे संभव बनाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। विक्टर की बात सुनकर लिलिथ ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह अपनी ही दुनिया में था और कई चीजों के बारे में सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि आप पागल हैं या विक्षिप्त, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। नर्क की माया को नियंत्रित करना असंभव है, मेरे प्रिय। सिर्फ इसलिए कि किसी ने इसे पहले नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। लिलिथ ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन विक्टर की आश्वस्त आंखों को देखकर रुक गई। उसने अपने जनरलों की ओर देखा, जो बातचीत सुन रहे थे, और देखा कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? यहाँ तक कि मेरी बेटी भी ऐसी हरकत कर रही है। तुम कहते हो तो? उसने अपनी बाहें क्रॉस कर ली, अपना चेहरा एक तरफ कर लिया और बातचीत खत्म कर दी। विक्टर धीरे से हंसा और बादलों की ओर देखा। ज़लाड्रैक। लड़कियों ने आसमान की ओर देखा और एक परछाई को आते देखा, फिर एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। क्या तुम मेरे साथ वापस आना चाहते हो? हाँ। ड्रैगन धीरे से जमीन पर उतरा। ठीक है। एक विशाल ड्रैगन के लिए धीरे से। उसके आस पास की हर चीज उसके वजन से नष्ट हो गई थी। विक्टर ने अपना हाथ उठाया, और कुछ सेकंड बाद एक धमाका सुनाई दिया, और जल्द ही विक्टर के हाथ में एक हथियार दिखाई दिया। जनकेत्सु अपने ओडाची फॉर्म में। जनकेत्सु ने पीछे छूट जाने पर अपने असंतोष का संकेत देते हुए गुनगुनाया, अरे लड़की, मुझे तुम्हारा उपयोग करने की आशा थी, लेकिन दुश्मन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर था। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।
उसने हथियार को देखा और उसके अंदर एक आत्मा महसूस की, एक आत्मा विक्टर से जुड़ी हुई थी। हथियार ने और भी अधिक जागरूकता प्राप्त की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और आपका हथियार एक महिला है। बेशक होगी, एक पुरुष से मुझे क्या उम्मीद थी, एफ्रोडाइट ने सूंघा। वे मेरे सटीक शब्द थे जब मैंने ड्रैगन को देखा था। रॉक्सन ने कई बार सिर हिलाया। विक, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं लड़कियों से बात करना चाहता हूँ। अभी तक नहीं, मुझे नहीं पता कौन देख रहा होगा। जब तक हम नाइटिंगेल के पास वापस नहीं लौटते तब तक तुम्हें छिपाना सबसे अच्छा है। ओह, ठीक है, उदास मत होइए, जब मैं आऊंगा तो मैं आपका ख्याल रखूंगा। रॉक्सन का चेहरा खिल उठा। आप उस देखभाल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? आप क्या सोचते हैं? वाह, पार्टी की दूरी पर ड्रैगन के गुजरने लायक एक बड़ा गेट दिखाई दिया। विक्टर ने स्केच, एफ्रोडाइट, कागुया और नताशिया को देखा। तुम्हारे जानने से पहले मैं वापस आऊंगा और बूढ़े आदमी को नमस्ते कहूंगा। उसे रिटायर होने के लिए कहो और उसकी व्याकुलता को शांत करने के लिए एक पत्नी ले आओ। फो 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 फो, मुझे ये कहते हुए खुशी होगी, डार्लिंग, नताशिया हंस पड़ी। हम लड़कियों को मेरा नमस्कार भेजना मत भूलना। आपको ये स्वयं करना चाहिए, विक। लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा, स्कैथा बोला। बेशक, मैं करूंगा। मुझे बेडरूम में कम से कम 6 महीने की लड़ाई की जरूरत है, मास्टर। मुझे लगता है कि मैंने इतने समय में उतना अभ्यास नहीं किया है। जब चारों लड़कियों ने उसकी भूखी निगाहें देखी तो वे कांप उठी। स्कैथेच, एफ्रोडाइट और नताशिया बहुत मुश्किल से खुद को रोक रहे थे कि वे खुद को उस पर न फेंकें। मास्टर, क्या आपके पास कई दानव लड़कियां आपका इंतजार नहीं कर रही थी? कगुया ने उत्सुकता से पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। दुर्भाग्य से, मास्टर ने केवल लेडी रॉक्सन को छुआ, वाइन ने पहले शब्द पर जोर देते हुए कहा। लड़कियों ने आश्चर्य से डैमन गर्ल की ओर देखा, फिर विक्टर की ओर अजीब दृष्टि से देखा। क्या मैं एक वफादार आदमी हूँ? याद रखें, यह आप ही थे जिन्होंने अतीत में मुझ पर हमला किया था, न कि मैं जो आपके पीछे आया था, और मैं भी ऐसा तभी करूंगा जब मेरी पत्नियां मेरे जनरलों से मिलेंगी। खांसी। चारों ने खांसते हुए दूसरी ओर देखा। चारों जनरलों की आंखें इच्छा से चमक उठी और उन्होंने चारों महिलाओं की ओर देखा। विक्टर मन ही मन मुस्कुराया। इससे वे रोखे और औपचारिक व्यवहार के बजाय उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करेंगे। विक्टर ने सभी कारण नहीं बताए। सबसे पहले, निस्संदेह यही कारण था कि वह अपनी पत्नियों के प्रति वफादार था। लेकिन मुख्य कारण रिश्ते की गतिशीलता होगी। यदि वह दानव लड़कियों के साथ जल्दी जुड़ गया होता, तो लड़कियों द्वारा उसके साथ बिताए गए समय के संचय के कारण जब वह जीवित दुनिया में लौटता तो लड़कियां ईर्ष्यालु हो जाती और उसकी पत्नियों से नफरत भी करती। और यह समझकर विक्टर ने जानबूझकर उनके साथ संबंध नहीं बनाए या फ्लर्ट नहीं किया जैसा कि वह आमतौर पर करता था। वह हमेशा पेशेवर थे। निस्संदेह, उन्होंने अपने आकर्षणों का उदारतापूर्वक उपयोग किया ताकि उन पर अपना प्रभाव न पड़ने दें। आखिरकार, वे अभी भी उसके सेनापति थे जिन्होंने नर्क के एक बड़े हिस्से को नियंत्रण में रखा था। इस वजह से उन्होंने एक राजा और अधीनस्थों के बीच पेशेवर संबंधों और प्रशंसा के छोटे, लगभग महत्वहीन इशारों के बीच एक अच्छी रेखा रखी, जो समय के साथ केवल लड़कियों के जुनून को बढ़ाएगी। वह अपने द्वारा बनाए गए परिवार की गतिशीलता को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लड़कियों को जाने नहीं देना चाहता था, और वह ये भी चाहता था कि वे उसकी प्यारी, जुनूनी और प्यार करने वाली पत्नियों की तरह बने। केवल विक्टर ही लंबे समय तक इतना जटिल और धैर्यपूर्ण काम कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास प्यार का आशीर्वाद था और वह समझता था कि प्यार कैसे बहुत अच्छी तरह से काम करता है। डॉट डॉट डॉट। हाँ, वह और अधिक येंडेरेस बना रहा था। राक्षसी येंडेरेस। जबकि औसत दर्जे के पुरुष इन आदर्श महिलाओं से नफरत कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनसे डर भी सकते हैं, विक्टर सक्रिय रूप से लड़कियों को येंडेरेस में बदल रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रशिक्षण और एक राजा की तरह शहर चलाने, गद्दारों से निपटने, नर्क की खोज करने और नर्क की आत्माओं से निपटने के बीच ऐसी चीजें जो केवल दानव राजा ही कर सकता है, मेरे लिए किसी और चीज पर खर्च करने के लिए बहुत कम समय था। तुम्हें छुट्टी चाहिए, मेरे राजा खेलेना ने इशारा किया। और मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ। वैसे भी मुझे जाना होगा। विक्टर उछला और ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया।
फिर वाइन वे पर हेलेना, लिली और लिलिथ भी ड्रैगन के ऊपर चढ़ गए। विक्टर ने फिर से अपनी महिलाओं की ओर देखा। ख्याल रखना। लड़कियों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना? कगुया बोला। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। वास्तव में। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, चलो ज़लाड्रेक। उसके मुंह से एक शक्तिशाली दहाड़ निकली और जल्द ही अजगर गेट की ओर उड़ गया। जैसे ही वे गेट से गुजरे, वह गायब हो गया। वह चला गया, कागुया बुदबुदाया। लंबे समय के लिए नहीं, स्केच ने पलटकर कहा। चलो, हमें दूसरों को सब कुछ बताना होगा और उसके लौटने के लिए तैयारी करनी होगी। मुझे लगता है कि मैं काफी समय तक उसके कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इस बारे में बड़बड़ाने के बावजूद, उसने ऐसा नहीं किया। थोड़ा सा परेशान लग रहे हो। स्केचर सुनते ही तीनों लड़कियां खिल उठी। एक परिचित पोर्टल दिखाई दिया, फिर व्लाद और अलेक्सियोस उसके माध्यम से आए। क्या तुम छुप रहे थे, व्लाद? तुम विक्टर को नमस्ते कहने क्यों नहीं आए? एफ्रोडाइट ने उत्सुकता से पूछा। अल्पविराम डॉट 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 आप जानते हैं, मैं आपके पुनर्मिलन में खलल नहीं डालना चाहता था। सही है, ये स्पष्ट था कि चारों को उस पर विश्वास नहीं था। खांसी। व्लाद ने विषय बदलने के लिए खांसते हुए गेट की ओर इशारा किया। क्या आप लोग कोई शॉर्टकट नहीं चाहते? सचमुच, सभी राजाओं की चमड़ी मोटी थी। वे बहुत ज्यादा निर्लज थे। चारों लड़कियां सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वे व्लाद के इरादों को स्पष्ट रूप से समझते थे। वह इसे छिपा भी नहीं रहा था। हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, अलेक्सियोस, स्केचर बोला। अलेक्सियोस ने बस सिर हिलाया। जल्द ही समूह अलेक्सियोस द्वारा बनाए गए पोर्टल से होते हुए वापस नाइटिंगेल पहुंच गया। अध्याय 692। नर की लपटी फिर से भड़क उठा। जब मैंने उठाया तो धधकता हुआ। वह पहला दृश्य था जो मैंने देखा था। मैं कौन हूँ? अंत में मैंने खुद से सवाल किया। मैं यहाँ कैसे पहुंचाऊं? मैंने हर तरफ देखा। मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं बस इतना कहता हूँ, मुझे जीवित रहने की जरूरत है। जीवित अस्तित्व। मैंने इस जगह से चलना शुरू कर दिया। एक शत्रुतापूर्ण जगह जो खतरनाक राक्षसों से भरी हुई थी। इस स्थान पर ज्वालामुखी वाली आग के लैपटॉप से जन्म हुआ है। मुझे जीवित रहना चाहिए। किस लिए जीवित रहो, मैं नहीं जानता, परंतु मैं जीवित था। यह मेरी रुचि है। मुझसे युद्ध करना ही होगा। झगड़ा करना। मेरे मुंह से गुर्राहट की तस्वीर और मैंने राक्षसों की तरफ छलांग लगाए और उन्हें अपने हाथों से मारा। मुझे उत्तर दीजिएगा, किसके लिए लड़ो? मेरी जिंदगी के लिए। गलत। मेरे जीवन के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसी के लिए कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ। किसी उद्देश्य के लिए। लक्ष्य, शक्ति, सत्ता के लिए। हाँ, मैं सत्ता के लिए लड़ूंगा। मुझे यह नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन इससे पहले कि मुझे पता चला, मुझे इस जगह पर लगा था। शैतान ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे दोस्त की कोशिश भी नहीं की। सब कुछ इतना निर्थक हो गया। क्या मुझे कहीं और देखना चाहिए? मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं है कि यह भी कहा जाता है, और मेरी सबसे बड़ी प्यास के कारण, मुझे नहीं लगता कि मेरी शक्ति बढ़ रही है, और मेरा शरीर विकसित नहीं हुआ है। मैं अपने हाथों को देखता हूँ और आश्चर्यचकित करता हूँ। मैं इतना छोटा क्यों हूँ? मेरे ऊपर दृष्टि और दृष्टि है कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा है। वह वहां कब पहुंचा? वह पहले वहां क्या था? वह आदमी ले गया था, और उसने कुछ प्रकार के काले कपड़े पहने थे और प्रश्नी पर एक अजीब सी मायाज़मा से बनी काली टोपी थी। उसके बाल उसके चारों ओर तैर रहे थे और केप के समान ही अजीब माया से जादुई छटा थे, और उसका रंग उस रंग से काफी अलग था जहां मैं इस स्थान पर आदि था। बेरंग रंग की एक आकर्षक छटा। डॉट 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 रुको, लबादा, क्वाज, मियास्मा, भेल। मुझे कैसे पता चले कि ये डेट किया है? मेरे पास वह ज्ञान कैसे है जो मैंने पहले कभी नहीं सीखा? ज्ञान सहज रूप से आपके पास लौटता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति। स्वाभाविक प्रवृत्ति। स्वाभाविकता। मेरा अंतिम चरण शुरू हुआ। आप कौन हैं? ज्ञान नहीं आया। कुछ सात्विकता क्या है? अज्ञात। दिलचस्प। जब लिली ने मुझे बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच है। लिली। लिली कौन है? तुम्हारे दिल में युद्ध की नाव चल रही है, लड़के। युद्ध की लपटें। वह किस बारे में बात कर रही है? मैं एक लड़का नहीं हूँ।
तुम्हारा कद ऐसा नहीं है। मैं छोटा हो सकता हूँ और वयस्क हो सकता हूँ। ये सच है। मुझे बताओ, लड़के, वयस्क के लिए गलत क्या है? अल्पविराम डॉट 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 कोई लंबा है, मैंने अनिश्चितता से उत्तर दिया। उस आदमी ने मनोरंजन की मुस्कान प्रदर्शित की। जब तक आप इस प्रश्न को नहीं समझेंगे, आप कभी भी वास्तविक वयस्क नहीं होंगे। फिर आपके लिए वयस्क क्या है? मेरे मुंह से झुंझलाहट की चीख निकल गई और आग की लपटें मेरे शरीर को ढकने लगी। जब मैंने ऐसा किया, तो इस जगह के जीव डर के मारे भाग गए, लेकिन यह आदमी और भी अधिक मनोरंजन के साथ मुझे देखता रहा। चिड़चिड़ा, क्या वह भयभीत नहीं है? ऐसा कोई है जो अपने तरीके से चलता है, मुझे लगता है। अल्पविराम डॉट 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 आप अनुमान लगाते हैं, आपको यकीन नहीं है। यह एक गहरा सवाल है, लड़के। मैं तुम्हें लाखों उत्तर दे सकता हूँ, और वे लाखों उत्तर आपके दृष्टिकोण के आधार पर सही या गलत होंगे। अल्पविराम डॉट 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 ये जटिल लगता है। एक प्रश्न के इतने सारे उत्तर क्यों होते हैं? चिड़चिड़ा, क्या आपको बस एक की आवश्यकता नहीं है? हाँ, ये जटिल है। जैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगा कि मेरी आग कम हो रही है, जैसा कि हमेशा तब होता है जब मैं शांत होता हूँ। मुझे बताओ, लड़के, आप क्या चाहते हैं? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं कुछ झूठ बोलने जा रहा था, लेकिन किसी कारण से मुझे सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो आंखें मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देती। मुझे सत्ता चाहिए। ओह, आप सत्ता क्यों चाहते हैं? क्या इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता है? मेरे जवाब से उस आदमी की मुस्कुराहट बढ़ गई और जल्द ही मुझे उसकी आवाज फिर से सुनाई दी। शक्ति एक ऐसा शब्द है जो कई चीजों को समाहित करता है, लड़के। शक्ति का अर्थ हो सकता है राजनीतिक शक्ति, हथियार शक्ति, प्रभाव की शक्ति, आत्म सुधार की शक्ति, और यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। अल्पविराम डॉट 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 ओह, यह मुश्किल है। चीजें सरल क्यों नहीं हो सकती? और उन्होंने जो कहा, वह मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, भले ही वह महत्वपूर्ण लगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लड़के। अब आपको जिस चीज की जरूरत है वह शक्ति नहीं है जिसके लिए आप तरसते हैं, बल्कि ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान बेकार है, मैंने खर्राटा लिया। ज्ञान भी शक्ति का एक रूप है, लड़के। अल्पविराम डॉट 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 आपका क्या मतलब है? तुम यहाँ क्यों हो? इस जगह क्या है? मैं कौन हूँ? ये कौन से जीव हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञान के माध्यम से दिया जाता है। क्या अब तुम्हें समझ आया कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है? अल्पविराम डॉट 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 हाँ, ज्ञान और आत्म खोज के माध्यम से आप शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त करेंगे, और प्रशिक्षण और अनुशासन के माध्यम से आप शक्ति का दूसरा हिस्सा हासिल कर लेंगे। ये सब एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उस आदमी ने अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाली, और आसपास की आग की लपटों से एक बिल्कुल अलग प्राणी प्रकट हुआ। वह सुंदर है ना? वह आदमी आग में ढके लाल जीव को सहलाते हुए बोला। अल्पविराम डॉट डॉट हाँ, मैंने अनजाने में उत्तर दिया क्योंकि मैंने अपनी आंखें उस प्राणी से नहीं हटाई थी। आज से वह उस दिन तक आपका साथी है जब तक आपका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। उसका ख्याल रखना, और वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। जीव मेरे करीब आ गया और किसी कारण से मुझे खतरा महसूस नहीं हुआ। अनजाने में मैंने प्राणी को अपने करीब आने दिया, और उसी क्षण प्राणी ने अपना सिर नीचे किया और मेरे चेहरे को उससे रगड़ा। डॉट 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 पहली बार मुझे अपने सीने में कुछ गर्म और हल्का महसूस हुआ। यह क्या था? मुझे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन ये कोई बुरा एहसास नहीं था। इसे ले। जब मैंने अपने बगल से आवाज सुनी तो मैं कांप गया। मैंने बगल में देखा तो वह आदमी कुछ पकड़े हुए खड़ा था। वह क्या है? एक बैग। बैग क्या है? एक वस्तु जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ओह, मुझे लगता है कि बैग के अंदर अन्य सामान भी हैं। हाँ, इसमें क्या है? किताबें और अन्य चीजें जिनकी आपको आवश्यकता होगी। पुस्तकें, ज्ञान का एक स्रोत जो पढ़ने से प्राप्त होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है? मुझे ये भी नहीं पता कि वह क्या है। उस आदमी ने फिर हल्की सी मुस्कान दिखाई। आपको पता चल जाएगा। उस आदमी ने बैग मेरी ओर उछाला, और मैंने उसे अजीब तरीके से ले लिया। वह मुड़ा और चलने लगा। जैसे ही मैंने उसकी आवाज फिर से सुनी, संघर्ष की तलाश करो, युद्ध की तलाश करो।
तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हारी यात्रा में स्वाभाविक रूप से आएंगे, लड़के। W, रुको, तुम कौन हो? उसने चलना बंद कर दिया और चेहरे पर वही मुस्कान लेकर मेरे ओर मुड़ा। आप मुझे अलुकार्ड कह सकते हैं। अलुकार्ड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लड़के। वह आदमी फिर घूमा। मेरा इंतजार कर रहे हो? कहाँ? नरक के सबसे गहरे स्थान में, शाही राजधानी एबडॉन। वहां मुझसे मिलो, लड़के, और मैं उन सवालों के जवाब दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, वो सवाल जो तुम्हें पाठ्यपुस्तक में नहीं मिलेंगे। वे आखिरी शब्द थे जो मैंने एक बिल्कुल अलग जगह पर जागने से पहले सुने थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह क्या था? मैंने एक प्राणी का शोर सुना, और मैंने बगल में देखा, और वहां वही प्राणी था जो उस अजीब आदमी ने मुझे दिया था। प्राणी ने मेरी आंखों में गहराई से देखा, और तब मुझे प्राणी के इरादों का एहसास हुआ। मेरे हाथ, मैंने नीचे देखा और उस बैग को देखा जो उस आदमी ने मुझे दिया था। जिज्ञासावश मैंने बैग को टटोलना शुरू किया, और मैंने कुछ खुला हुआ देखा, और जल्द ही एक अंतहीन अंधेरी जगह दिखाई दी। ये निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि प्राणी मुझ पर प्रहार कर रहा है, और मैं फिर से उसकी ओर देखता हूँ। जब मेरी आंखें उस प्राणी की आंखों से मिली, तो मुझे उसका इरादा फिर से महसूस हुआ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आपको यकीन है? प्राणी ने शोर मचाया और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। मैंने प्राणी की प्रतिक्रिया पर कंधे उचकाए और अपना हाथ उस छेद में डाल दिया, और जल्द ही मेरे दिमाग में बैग में मौजूद सभी वस्तुओं की जानकारी आ गई। जिज्ञासावश मैंने एक वस्तु निकाली। पुस्तक 1, युवा शैतानों के लिए नर्क का सामान्य ज्ञान, वीडी द्वारा लिखित। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे उस आदमी के शब्द फिर याद आए। क्या उसने ये सब योजना बनाई थी? क्यों? प्रश्नों से भरी होने के बावजूद मैंने किताब खोली तो अजीब अक्षर दिखे। पत्र। वह क्या है? क्या मैं उस शब्द से भ्रमित था जो मैंने अचानक सीखा था? अक्षर शब्दों के ग्राफिक संकेत हैं और स्वरों को लिखे जाने के तरीके का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ आया, बिल्कुल पहले की तरह। दरअसल, ये तब से चल रहा है जब मैं उस आदमी से मिला था। उसने जरूर मेरे साथ कुछ किया होगा। इन पत्रों को देखकर मैं अनजाने में कहता हूँ, जिन लोगों को ये किताब मिली है, आप नर्क में हैं। यहीं पर राक्षसों का अस्तित्व आता है, एक ऐसी जगह जो मेरे हस्तक्षेप के बाद भी शत्रुतापूर्ण और खतरनाक है, एक ऐसी जगह जो आज से आपका घर है। राक्षस, क्या मैं यही हूँ? नरक का पहला नियम, अपनी प्रवृत्ति का पालन करें। सभी अलौकिक प्राणियों के लिए वृत्ति बुनियादी है, लेकिन राक्षसों के लिए वृत्ति और भी अधिक आवश्यक है। ये राक्षस के अस्तित्व का मूल है और आपको ताकत देगी। नरक का दूसरा नियम, जीवित रहो। विधि कोई भी हो, बस जीवित रहें। नरक की शत्रुतापूर्ण भूमि में जीवित रहकर आप यहाँ रहने का अपना अधिकार अर्जित करेंगे। नरक का तीसरा और अंतिम नियम, नरक के 3 मुख्य शहरों में से एक की तलाश करें। अलेक्जेंड्रिया, शुरुआत का शहर, नरक की पहली परतों में स्थित, उन लोगों के लिए एक जगह जो मियास्मा के प्रति बहुत प्रतिरोधी नहीं है, राक्षसों के बढ़ने की जगह, और वह जगह भी जहां भविष्य में नरक के आगंतुक आएंगे। अल्केंटारा, नरक का महान आर्थिक केंद्र, नरक की मध्य परतों में स्थित है। अल्केंटारा एक ऐसा शहर है जहां हजारों राक्षस रहते हैं और नरक के आर्थिक केंद्र में अपना व्यवसाय करते हैं। एबडॉन, शाही राजधानी, जहां राक्षसों का राजा रहता है, उन लोगों के लिए एक जगह है जो मियास्मा के प्रति बहुत प्रतिरोधी हैं। नरक के सभी कुलीन और सबसे महत्वपूर्ण राक्षस इस शहर में रहते हैं। एबडॉन अवसर की भूमि है, और बस रह रहा है उस शहर में यह इस बात का प्रमाण है कि आप एक शक्तिशाली राक्षस हैं, एक राक्षस जो राजा की उपस्थिति में खड़े होने में सक्षम है। केवल राजा की उपस्थिति के योग्य लोग ही उससे सीधे पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम हैं। राजा सामान्यता को बर्दाश्त नहीं करता है, वह केवल उत्कृष्टता चाहता है। इसलिए यदि आप अपनी ताकत के प्रति आश्वस्त नहीं है तो एबडॉन के पास न जाएं। क्या ये दिलचस्प नहीं है? जब आग की लपटें मेरे चारों ओर बढ़ने लगी और मेरा दिल उत्साह से धड़क रहा था, तो मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा, मैं एबडॉन में तुमसे उम्मीद करता हूँ, लड़के। उस आदमी की बातें अपने दिमाग में सुनकर मैंने किताब को अपने बैग के अंदर रख लिया और उस प्राणी के ऊपर चढ़ गया।
वह इशारा मुझे बहुत स्वाभाविक लगा, जैसा कि अगले शब्द भी थे। चलो चलाते हैं। प्राणी ने अनुमोदनात्मक शोर मचाया, फिर भाग गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा था और मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं बस अपने नए दोस्त के फैसले पर भरोसा करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सही था। दूर से घोड़े पर बैठे लड़के को देखते हुए विक्टर अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लिए बिना नहीं रह सका। क्या ये समझदारी है, मेरे राजा? लिली ने सवाल किया। वह लड़का है युद्ध, या जो मेरा पुराना दुश्मन था उसका एक छोटा सा हिस्सा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये कैसे संभव है, मेरे राजा? क्या तुमने उसे नहीं मारा? हाँ, मैंने किया, लेकिन उसके भाइयों के विपरीत, मैंने उसकी आत्मा का केवल एक हिस्सा खाया। अगर मैंने ये सब खा लिया, तो उसका शरीर मिट जाएगा। उसने मुझसे जो सम्मान अर्जित किया था, मैंने उसकी आत्मा के मूल भाग को अक्षुण्ण छोड़ दिया ताकि उसे उसी स्थान पर उचित तरीके से दफनाया जा सके जहां उसका जन्म हुआ था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक कि केवल आत्मा के कोर के साथ, वह एक दानव देवता है, और वह अंततः पुनर्जन्म लेगा, लिली ने बुदबुदाया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि देवता तब तक नहीं मर सकते जब तक आप उनकी आत्माओं को नुकसान नहीं पहुंचाते। राक्षसों के लिए भी यही बात थी। जब तक नरक अस्तित्व में था, राक्षसों की आत्माएं नरक में वापस चली जाती थीं और फिर से जन्म लेती थीं, एक नए रूप और यादों के साथ, लेकिन फिर भी उसी आत्मा के साथ। हालांकि अब उसमें मेरी माँ की तरह पूर्ण दिव्यता नहीं है, फिर भी उसकी आत्मा में दिव्यता का अंश अभी भी मौजूद है, और जितना अधिक वह मजबूत होगा, उतना ही वह अंश बढ़ेगा और मजबूत होगा। जितना था उससे कहीं अधिक मजबूत पहले। आखिरकार, वह अब एक पूर्ण राक्षस देवता के रूप में पैदा हुआ था। महामहिम उसे आपका शूरवीर बनने में मदद कर रहे हैं, अगर वह चाहे तो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। उसकी मदद करने का मेरा मुख्य कारण वह चुनौती है जो वह मुझे भविष्य में देगा। वह बढ़ेगा, मजबूत बनेगा, और मेरे मार्गदर्शन से वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा, और जब समय सही होगा, तो वह मुझसे फिर से लड़ेगा। विक्टर अपने चेहरे पर प्रत्याशा की मुस्कान छिपा नहीं सका। विक्टर वही कर रहा था जो स्कैच ने उसके साथ किया था, उसे मजबूत बनाने के लिए एक शिष्य लिया ताकि भविष्य में उसे अच्छी लड़ाई मिल सके। लिली ने बस आह भरी और अपना सिर हिलाया। वह अपने राजा से सवाल नहीं करेगी, लेकिन उसे यह कृत्य व्यर्थ लग रहा था। उसे अपना शूरवीर क्यों न बनने दें? वह एक अच्छा अधीनस्थ होगा, लिली ने सोचा। विक्टर ने लगभग ऐसे कहा जैसे उसने लिली के दिमाग को पढ़ लिया हो। युद्ध जैसा कोई व्यक्ति तब मजबूत हो जाता है जब वह स्वतंत्र होता है, और भले ही वह वैसा युद्ध न हो जैसा मैं जानता था, मैं उसके विकास को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। युद्ध एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ा और एक सच्चे योद्धा की तरह मर गया। और भले ही हम विपरीत दिशा में थे, मैं एक सच्चे योद्धा भाई के रूप में उनका सम्मान करता हूँ। लिली ने चौंक कर थोड़ा सा अपनी आंखें खोली, और अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा दी। मुझे समझ नहीं आया, मेरे राजा, लेकिन मैं उस रवैये का सम्मान कर सकता हूँ। लिली अपने राजा के चालाक, परपीड़क और राजसी पक्ष को देखने की इतनी आदी हो गई थी कि वह भूल गई कि उसका राजा भी एक योद्धा था, एक सम्माननीय योद्धा। उसे दूर से देखने के लिए कुछ छाया राक्षसों को भेजें। अगर वह खतरे में है तो क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, भले ही वह मरने वाला हो, आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह उसकी यात्रा है और वह अकेली है। अगर वह नरक से नहीं बच पाया तो वह मेरे प्रशिक्षण के योग्य नहीं होगा। खैर ही विक्टर, जादूगर, को नरक में लाया गया था, लेकिन इसका विस्तार केवल बड़े शहरों तक था जहां सबसे ज्यादा राक्षस आबादी रहती थी। शहर के बाहर, नरक के रेतीले बंजर भूमि में जहां नासमझ राक्षसी राक्षस थे, वहां जरा भी विवेक नहीं था, वह शत्रुस्थान भूमि थी। आखिरकार, यह अभी भी नर्क था, एक ऐसी जगह जहां केवल प्रेमी लोग ही पड़ते थे, एक ऐसी जगह जहां जीवित रहने के लिए ताकत और स्टिकी की बर्बादी होती थी। हाँ, मेरे राजा। सिद्धांत दावो 2138 अनुपलब्ध है। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो मैं अपने उपन्यासों में भित्ति चित्रों को चित्रित करने के लिए कलाकारों का भुगतान कर सकता हूँ, तो मेरे संरक्षक पर जोर दें, patreon.com/विक्टर विजमिन। इसमें और अधिक वर्णन छवियां। अध्याय 693, अनमोल वचन और 700 वर्षों का अंतिम संस्कार। बुलबुल, एक बहुत विशाल कमरे में विक्टर की पत्नियां मौजूद हैं,
नतासिया, एग्नेस, रूबी, वायलेट, साशा, एफ्रोडाइट और कागुया। लेकिन सिर्फ वे ही नहीं। स्काच, लेओना, एलेनोर, जीन, मॉर्गन, हारुना, ब्रूना, ईव, मारिया और रोबर्टा भी कमरे में थे। बहुत चिंतित नतालिया बरनहे चढ़ाए मिजुकी जो कुछ सोच रही थी, और रोज एलोनोर के बगल में शांति से घर हुई थी, इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। स्कारलेट बहनें, पेप, सिएना और लेकस भी यहाँ थी, एक दूसरे और विक्टोरिया फुलगर के साथ ताश खेल रही थी। उस कमरे में कुल मिलाकर 26 महिलाएं थीं। एएन, लानत है, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। भगवान के लिए, मुझे खुद पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है। वो आ रहा है, वायलट ने उत्सुकता से आगे पीछे पूछे गए प्रश्न। हाँ, रूबी ने उत्तर दिया। वो आ रहा है, वायलट व्यावहारिक रूप से चिल्लाया, ऊपर और नीचे कूद रहा था। हाँ, वायलट, वह है, रूबी ने फिर उत्तर दिया। तो फिर वह यहाँ क्यों नहीं है? वायलट में हलचल। शांत हो जाओ, वायलट, एग्नेस अपनी बेटी के समान स्वर में चिल्लाई। मुझे शांत होने के लिए मत कहो, नहीं तो मैं और अधिक क्रोधित हो जाऊंगा, माँ। तुम ये निर्देश हो, मुझे पता है, लेकिन शांत हो जाओ। बाधा में जाओ इसे। वायलट ने इस प्रकार के अपमान करना शुरू कर दिया, जो एक नाविक को शर्मिंदगी से भरण पोषण के लिए काफी था। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, हारुना बोली। यह क्या है? वायलट ने हारुना की ओर देखा। तुम्हें नहीं, वायलट, दोनों, बल्कि कागुया, दोनों को। सबसे पहले, अभिनय छोड़ें, हम सहयोगी हैं, कागुया ने न्यूट्रल स्वर में कहा, लेकिन इसमें पहले की तुलना में बहुत अधिक वजन और अधिकार था। कागुया ही वह व्यक्ति था जिसने विक्टर की अनुपस्थिति में अलुकार्ड कबीले के कामकाज पर कब्जा कर लिया था। बाकी पत्नियां अपनी अपनी समस्याओं में बहुत व्यस्त रहीं। परिवार, नया शहर और पूरी आबादी को नुकसान पहुंचाना आसान वस्तुएं नहीं थी। यहाँ तक कि रूबी को कुछ समय के लिए अपने निजी सहयोग और गठबंधन के विकास में मदद के लिए लाभ दिया गया था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि शुरुआत में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां परेशानी पैदा होती है। सौभाग्य से, स्केच यहाँ था। ये कहावत है, जो आपको मारती नहीं है वह आपकी स्थिति बदल देता है और आपको मजबूत बना देता है, उदारता को लागू किया गया था। जब भी कोई परेशानी में था, तो स्केच फिल्म पक्ष के साथ कुछ हद तक गहरी बातचीत की थी, जो आमतौर पर महिला चिकित्सा पर भीख फाउंडेशन के साथ समाप्त हो गई थी। इस प्रयास की बदौलत महिलाओं ने व्यवहार करना शुरू कर दिया और कुछ ने तो अपनी मानसिकता भी बदलनी शुरू कर दी। बेशक, वे अब भी पुरुषों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वे उन्हें मारने या गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करते थे। जबकि यह स्पष्ट था कि सोच के एक जड़ सांस्कृतिक तरीके को तोड़ने में काफी समय लगेगा। सौभाग्य से, समय वह संसाधन था जो यहाँ हर किसी के पास सबसे अधिक था। ठीक है, कागुया, फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे सवाल समझ नहीं आया, कागुया ने उलझन में पूछा। मेरा मतलब है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे पता है कि हम सहयोगी हैं, लेकिन क्या यह आपके और हम के बीच की मुलाकात नहीं है? हारुना को अभी पता नहीं था कि विक्टर को क्या बुलाए। क्या उसे उसे दानव राजा कहना चाहिए? लॉर्ड एलुकार्ड, महामहिम, बस उसे विक्टर कहो। वह वास्तव में औपचारिक चीजों में रुचि नहीं रखता है, और हम यहाँ कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लियोना बोली। मैं यहाँ वुल्फ से सहमत हूँ। डार्लिंग को इस तरह की चीजों की परवाह नहीं है, वायलट ने कहा, फिर उसने जारी रखा। क्या तुम यहाँ नहीं रहना चाहते, हारुना? अल्पविराम डॉट 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 ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन क्या यह उसके और उसके बीच की मुलाकात नहीं है? पत्नियां, हमें उसकी पत्नियों के रूप में एक साथ मत मिलाओ, काली मिर्च बहुत लाल चेहरे के साथ चिल्लाई। लेकस और सिएना ने पेपर के समर्थन में सिर हिलाया। मिजुकी, विक्टोरिया, एलेनोर और नतालिया ने समूह से अपना मुंह मोड़ लिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है। हारुना को समझ नहीं आया कि वह इसका उत्तर कैसे दे। दरअसल, ये कुछ ऐसा है जो मैं भी जानना चाहूंगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, गुलाब ने पूछा। उसने एलोनोर को यहाँ अकेले छोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन लड़कियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। रूबी, वायलट, साशा, नताशिया, एग्नेस, स्कैथेच, एफ्रोडाइट और कागुया ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। एफ्रोडाइट, आप समझाएं। प्रेम की देवी के रूप में आपके शब्द में अधिक विश्वसनीयता है, वायलट बोला। अब लड़कियों की बारी थी।
जब उन्होंने समूह को अजीब हरकतें करते देखा तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यदि आप उन महिलाओं की संख्या गिने जो विक्टर से बहुत प्यार करती हैं और संभावित भावी पत्नियां हैं, तो यह 31 महिलाओं की है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कुछ लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि एफ्रोडाइट का क्या मतलब है, लेकिन उनमें से जो अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण थे, जैसे मॉर्गन, हारुना और जीन, जल्दी से समझ गए कि यह बातचीत कहाँ जा रही थी। मुझे लगता है कि आपका गणित गलत है, एफ्रोडाइट। यहाँ केवल 26 महिलाएं हैं, जीन ने इशारा किया। मैं निश्चित रूप से दानव जनरलों, लिलिथ और ड्रैगन की भी गिनती कर रहा हूँ। मोगन और जेन के चेहरे कांप उठे जब उन्होंने एफ्रोडाइट को ड्रैगन और लिलिथ का उल्लेख करते सुना। लिलिथ, वे समझ सकते हैं, लेकिन ड्रैगन भी। बेशक, वे समझ गए थे कि ड्रैगन अधिक मानवीय रूप धारण कर सकता है, लेकिन क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं था? डार्लिंग सबसे सुंदर, उत्तम, अच्छे स्वभाव वाला, जिम्मेदार आदमी है, वायलट ने एक अटल विश्वास के साथ कहा, जिससे हर कोई सहमत हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अन्यथा सोचा था। ये स्पष्ट है कि वह एक देवी को भी मोहित कर सकता है। उसने एफ्रोडाइट के साथ ऐसा किया था, उसे लिलिथ और ड्रैगन के साथ भी ऐसा करने से कौन रोक सकता है? फिर से, एक और तर्क जिस पर वे विवाद नहीं कर सके। रुको, क्या तुम हमें भी इसमें गिन रहे हो? सिएना को अचानक एहसास हुआ कि संख्याएं जुड़ नहीं रही हैं। हाँ, एफ्रोडाइट ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? हमने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ओह कृपया, आपकी भूखी निगाहें किसी चीनी दुकान में क्रोधित ग्रिफिन की तरह सूक्ष्म है। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें घुमाई। तीनों बहनें पीछे हट गईं, उनके चेहरे पहले से भी अधिक लाल हो गए। यही कारण है कि तुम्हारी माँ ने तुम तीनों को विक्टर को बेच दिया, एफ्रोडाइट ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तीनों ने स्कैच और रूबी की ओर देखा। मुझे मत देखो, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, रूबी ने खर्राटा लिया। एक माँ के रूप में, यह मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बेटियों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहूँ, और विक्टर आपके लिए एकदम सही है, स्कैच ने बहुत गंभीर भाव से कहा। लेकिन वह आपका पति है, सिएना ने इशारा किया। और रूबी की भी, लेकस ने जोड़ा। यह इसे और भी बेहतर बनाता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकस, पेपर और सिएना ने सोचा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। चूंकि वह एक ऐसा आदमी है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है, वह आपके लिए बिल्कुल सही होगा। और वह मेरा पति नहीं है। उसने अभी तक मुझे नहीं हराया है। नताशिया, एग्नेस, वायलट, लियोना, कागुया और एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें घुमाई। अविश्वसनीय, आपने अपनी बेटियां बेच दी, सिएना भय से चिल्ला उठी। ओह, नाटक बंद करो, सिएना। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें नींद में चिल्लाते हुए नहीं सुना है। हाँ, विक। और जोर से, और जोर से। बैंगनी, वायलट ने क्रोधित और शर्मिंदा सिएना पर अपनी जीभ बाहर निकाली। देखा, ऐसा नहीं है कि आपने इसके बारे में नहीं सोचा है। ईमानदारी से कहूँ तो, मैं अभी भी इस तथ्य पर आश्चर्यचकित हूँ कि आपने अभी तक खुद को उस पर नहीं फेंका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आपकी तरह बेशर्म नहीं हैं। तीनों बहनों ने एक साथ यही सोचा, और इन विचारों ने उन्हें और भी शर्मिंदा कर दिया क्योंकि वे व्यावहारिक रूप से स्पष्ट की पुष्टि कर रहे थे। इसलिए, मेरे आशीर्वाद से, मैं सहमत हूँ। आप विक्टर का पीछा कर सकते हैं। पैपर, सिएना, लेकिस और रूबी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने अपनी माँ के शब्दों को सुना होगा जो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करने की अनुमति दे रहे थे जो उनके साथ भी रिश्ते में था। ये कैसी पागल दुनिया है। ऐसा लगता है जैसे मैं हेंतई में रह रहा हूँ, रूबी ने सोचा। रुको, जब आपने गणित किया था, तो आप यहाँ सभी को शामिल कर रहे थे, एलेनोर अचानक बोली। क्या ये स्पष्ट नहीं था? एफ्रोडाइट ने ऐसे भाव से पूछा, क्या तुम मूर्ख हो, लड़की? एलेनोर कुछ कहने के लिए खुली लेकिन एफ्रोडाइट के निम्नलिखित शब्दों से उसकी बात काट दी गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। या आप झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि आप यह नहीं चाहते। जैसे रोज बस कहने ही वाली थी। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, रोज ने कहा, और मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। एग्नेस ने रोज को टोकते हुए कहा, कुतिया, कृपया। एफ्रोडाइट वस्तुतः सभी सभ्यताओं से भी पुराना है। ओए, एफ्रोडाइट को नजरअंदाज करते हुए, उसने आगे कहा, जीन की गिनती नहीं, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद से ही मौजूद है। जीन ने मुंह फेर लिया।
ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि वह कितनी उम्र की थी। आप इन दोनों महिलाओं के सामने वास्तव में एक बच्चे हैं। रोज ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह जानती थी कि यह एक हारी हुई लड़ाई होगी। बहाने बनाना बंद करो। हम यहाँ हर किसी की भावनाओं के बारे में जानते हैं। नताशिया ने हर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को तैयार किया। अल्पविराम डॉट 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 मैं यहाँ क्यों हूँ? विक्टर के साथ मेरी इतनी बातचीत नहीं हुई है कि मैं उसे पसंद करने लगूं। हाँ, मुझे वह आकर्षक, हॉट लगता है, लेकिन परिवार को एकजुट रहना चाहिए। नताशिया गुर्राई। विक्टोरिया को अपनी बहन की क्रोधित, जुनूनी दृष्टि से शर्म आई। मेरी छोटी बहन के रूप में तुम हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहोगी। मैं किसी सुअर को तुम्हारा पति नहीं बनने दूंगी। विक्टोरिया ने मदद के लिए साशा की ओर देखा। माफ करें, आंटी, लेकिन मैं इस मामले में अपनी माँ के साथ हूँ। असंभव, वह तुम्हारा पति है, तुम्हें पता है, और मेरी माँ का भी। तो यह अब कोई वैध तर्क नहीं है। ओह, लेकिन मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं किसी की स्वतंत्र इच्छा भी छीनना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप वास्तव में विक्टर के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं अपनी माँ को मना लूंगा ताकि आप जा सके, लेकिन यह आपके लिए एकमात्र मौका होगा। मुझे बताओ, आंटी, क्या आप सचमुच मेरे पति के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती? मुझे अपनी वास्तविक इच्छाएं बताओ। यदि तुम झूठ बोलोगे तो एफ्रोडाइट को पता चल जाएगा। विक्टोरिया ने जोर से निगल लिया और विक्टर के बारे में सोचा। फिर उसने उस रात की लड़ाई के बारे में सोचा जो उसने देखी थी, और उसका चेहरा लाल हो गया। वह स्मृति ही उन दिनों को संतुष्ट करती थी जब वह बहुत अधिक तनावग्रस्त हो जाती थी। अल्पविराम डॉट 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 मैं विशेष रूप से इस उद्यम के खिलाफ नहीं हूँ। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी बाहें मोड़ ली। साशा और नताशिया ने प्रसन्न मुस्कान बिखेरी। देखा, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और आगे बढ़ना आसान है। क्या कोई और स्पष्ट को नकारना चाहता है? वायलट बोली, फिर लड़कियों की ओर देखा। उसकी नजर मॉर्गन, जीन, नतालिया और यहाँ तक कि मिजुकी पर भी गई। जब उसने देखा कि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, हालांकि कुछ लोग शर्मिंदा थे, तो उसने बात की। अब जब स्थिति स्पष्ट है, तो हमें इस गंदगी को साफ करना होगा। गंदगी? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उस गड़बड़ी के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरे पति के अन्य महिलाओं के साथ संबंधों से जुड़ी है। मेरे पति अब एक राजा, नर्क के राजा और एक गुट के नेता हैं। उनके पास अब व्लाद की तुलना में अधिक राजनीतिक और सैन्य शक्ति है। भविष्य में, यदि हम रूबी की परिभाषा का पालन करते हैं, तो हमें एक राजनीतिक गठबंधन में प्रवेश करना आवश्यक है। जापान में रहने वाली लड़कियों ने जो कहा, उनके शिंटो पेंथियन के नेता अमेतरासु ने अनजाने में उनके और विक्टर के बीच शादी की सलाह दी। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप उस पर विचार कर रहे हैं? वायलट, हारुना ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। लड़कियों की मुद्रा से हारुना को समझ में आया कि वायलट, साशा, रूबी, स्कैथर, नतासिया, एफ्रोडाइट और एग्नेस वे महिलाएं जो हरम का नेतृत्व और आयोजन करती थीं। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि वायलट उन सभी का नेता नहीं था। अगर यह हमें अलौकिक दुनिया में अधिक शक्ति देता है, तो हाँ। सिद्धांत दावो 2138 अनुपलब्ध है। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो मैं अपने उपन्यासों में भित्तिचित्रों को चित्रित करने के लिए कलाकारों का भुगतान कर सकता हूँ, तो मेरे संरक्षक पर जोर दें। patreon.com/विक्टर विजमेन। इसमें और अधिक वर्णन छवियां। अध्याय 694 अनमोल वचन और 700 वर्षों का अंतिम संस्कार। अगर यह हमें अलौकिक दुनिया में अधिक शक्ति देता है, तो हाँ। लेकिन ये बात नहीं है। ये सब विक्टर पर प्रतिबंध लगाता है, और मैं विशेष रूप से अपने पति को अन्य महिलाओं के सामने फेंकना पसंद नहीं करता, भले ही इससे हमें अधिक शक्ति मिलती हो। बैंगनी, रूबी कुछ देखी और कैसे जुड़ जा रही थी। ये महत्वपूर्ण था, लेकिन वायलट ने टोकते हुए कहा, मुझे पता है, रूबी, मैं महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ये पसंद है। माँ, अभी के लिए ये भूल जाए। ये संभावना है कि विवाह के माध्यम से राजनीतिक गठबंधन भविष्य में हो सकता है। हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक और चीज जो हो सकती है वह ये है कि विक्टर एक शक्तिशाली महिला की तरह है, और वह अपने धोखे में फंस जाती है। लड़कियों ने सहमति व्यक्त की बिना नहीं रह सकी।
यहाँ मौजूद हर व्यक्ति का किसी न किसी समूह पर काफी प्रभाव था या वह किसी महान पारिवारिक राजवंश का उत्तराधिकारी था। वास्तव में सामान्य नौकरियां थीं, लेकिन प्रत्येक एक असाधारण प्रतिभा थी, जिसका मतलब है कि भविष्य में इस ग्रुप में महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। आदेश देने के लिए और एक निश्चित नैतिकता की आवश्यकता है। ये कुछ हिस्सा था जिसे स्केच, जीन, एफ्रोडाइट और मॉर्गन ने बताया था। इस विषय पर सबसे अधिक अनुभवी होने के नाते हजारों रिश्तों को देखने के बाद उन्हें पता चला कि यह कितना महत्वपूर्ण था। वायलट के जारी रहने से पहले एफ्रोडाइट ने कहा, मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी होगी। लड़कियों के परस्पर विरोधी एफ्रोडाइट पर गए। सिर्फ इसलिए कि हम रैंक दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि विक्टर उनसे कम प्यार करते हैं या ऐसा कुछ चाहते हैं। यहाँ हर कोई हमारे साथ अपनी बातचीत के माध्यम से जानता है कि उनके पास बहुत सारा प्यार है। प्यार की देवी के रूप में मैं आपको इसकी सहायता दे सकता हूँ। उनमें इतना प्यार है कि मैं भी कभी कभी एतराज करता हूँ। एलोनोर, रोज, मिजुकी और नतालिया ने जब प्यार की देवी की बात सुनी तो वे हौंफने लगे। बैंगनी, मैम, आगे बढ़ें। अनमोल इस प्रकार होंगे। मैं, रूबी, साशा, कागुया, एफ्रोडाइट और लियोना हम महिलाओं और भविष्य की महिलाओं से जुड़ी हर चीज के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होंगे। अल्पविराम डॉट 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 मुझे, लियोना ने अपनी ओर रुख किया। वह रूबी, साशा और वायलट के साथ कागुया और एफ्रोडाइट को भी समझ सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे इसमें क्यों शामिल किया गया था। साशा, वायलट और रूबी पहली 3 पत्नियां थीं, और उनका इग्नेस, स्कैथर और नताशिया से सीधा संपर्क था, इसलिए 3 माताओं को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। कागुया भी स्पष्ट था। नौकरानी पहले से ही अलौकिक दुनिया में विक्टर के साथ संबंध बनाने वाली के रूप में प्रसिद्ध थी, और उसने कबीले के काम को भी काफी गंभीरता से लिया था। उसके साथ अन्य नौकरानियां भी थीं। एफ्रोडाइट बिना कहे चला गया। वह प्रेम की देवी थी। उसके पास सहानुभूति की शक्ति थी और वह जान लेती थी कि कब चीजें गलत हो गई हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें ठीक कर देती थी। लेकिन उसे क्यों शामिल किया गया? ये कहना कष्टप्रद है, लेकिन लियोना वह महिला है जो विक्टर के साथ बड़ी हुई है। अन्ना और मेरे अलावा, वही वह है जिसे पुराने विक्टर के बारे में सबसे अधिक जानकारी है। भले ही विक्टर बहुत बदल गया है, लेकिन उसका सार वैसा ही बना हुआ है, और वह वही है जो उसके उस पक्ष को सबसे अधिक जानती है, एफ्रोडाइट बोला। हालांकि मैं विक्टर के साथ आत्मीय रूप से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में सब कुछ नहीं जानता या वह पहले कैसा था। केवल लियोना, अन्ना और वायलट ही यह जानते हैं, और मेरा मानना है कि इस वजह से लियोना हमेशा भलाई को प्राथमिकता देगी, सभी का होना, क्योंकि वह समझ जाएगी कि विक्टर कैसा महसूस करेगा। वह इस चर्चा में एलोनोर, रोज, हारुना, नतालिया और मिजुकी को आमंत्रित करने का कारण थी। उपरोक्त महिलाओं ने लियोना की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वुल्फ ने बस खर्राटे लेते हुए कहा, मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे ये जानने के लिए एफ्रोडाइट जैसी भावनाओं को जानने की जरूरत नहीं है कि कोई विक्टर में वास्तव में दिलचस्पी रखता है। ज्यादातर लड़कियां विक्टर को उसके रूप या क्षमताओं से ही देखती हैं, जैसे यहाँ विक्टोरिया है। विक्टोरिया ने खंडन नहीं किया। वह जानती थी कि लियोना सच बोल रही थी। आखिरकार उसकी विक्टर के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए उसकी रुचि अभी के लिए सिर्फ उसका बाहरी पक्ष थी, लेकिन वह इसका मतलब यह नहीं कि इसे भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। लेकिन आप चारों ऐसे नहीं हैं, लियोना ने बोलना समाप्त किया। अल्पविराम डॉट 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 देखा, वह इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसलिए जब मैं, वायलट, साशा, रूबी और कागुया वहां नहीं होंगे, तो उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है, एफ्रोडाइट ने उत्तर दिया। मैं देख रहा हूँ। तो आपने उन महिलाओं को प्रभारी बना दिया है जो विक्टर को सबसे ज्यादा जानती हैं, हो, हारुना ने एक स्वर में कहा। हाँ, वायलट बोला। तो फिर स्कैथेज को नामांकित क्यों नहीं किया गया? हाल ही में इस समूह में शामिल होने के बावजूद, हारुना अच्छी तरह से जानती थी कि स्कैथर उन महिलाओं में से एक थी जो विक्टर को सबसे ज्यादा जानती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, स्केच ने व्यंग्यपूर्वक कहा। जब तक वह मुझे हरा नहीं देता, मैं कोई भूमिका नहीं निभाऊंगा। इस बार महिला की जिद पर सभी की नजरें टेढ़ी हो गईं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह पहले ही नामांकित हो चुकी है, लेकिन वह आधिकारिक तौर पर तभी पद ग्रहण करेगी जब वह डार्लिंग से अपनी गांड मरवा लेगी, साशा ने इशारा किया।
ऐसा होने की संभावना नहीं है। स्केच ने अपनी आंखें घुमा ली। मेरे पास कुछ तरकीबें हैं जो विक्टर जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ काफी उपयोगी हैं। रून्स को कम मत समझो। एफ्रोडाइट और जीन, जो पहले से ही रून सज्जित प्राणियों का सामना कर चुके थे, जानते थे कि महिला सही थी। दुर्भाग्य से रून मास्टर से लड़ना उतना ही बुरा अनुभव हो सकता है जितना कि उसके क्षेत्र में मास्टर चुड़ैल से लड़ना। अब जब हमने फैसला कर लिया है, तो मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। प्यासी कुतिया पर नजर रखें। उन्हें डार्लिंग से दूर रखें। ओह, और उन्हें मत मारो, बस उन्हें डराओ। हम खराब रैप का जोखिम नहीं उठा सकते, रूबी ने वायलेट, नताशिया और इग्नेस पर आरोप लगाते हुए कहा। तीनों महिलाओं ने बस अपना सिर घुमाया और सीटी बजाना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन पर क्या आरोप लगाया जा रहा है। कमरे में अचानक एक पोर्टल दिखाई दिया और नतालिया जल्द ही बाहर आ गई। तुम कब चली गई, नतालिया? वायलेट ने पूछा। जब मुझे लगा कि विक्टर मुझे बुला रहा है। इसका मतलब है, वायलेट ने जोर से निगल लिया। लड़कियों की आंखें प्रत्याशा में चमक उठी, और जब काला सूट पहने एक छोटे बालों वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला, ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। उनकी सौम्य मुस्कान से पूरा कमरा जगमगा उठा और एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे बिल्कुल अलग दुनिया में चले गए हैं। उद्धरण डॉट 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 मैंने उसे जो आशीर्वाद दिया था, वह अब उसके मुंह पर निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया कर रहा है। और चूंकि उसके पास इतनी अधिक ऊर्जा है, इसका प्रभाव वैसा ही है जैसे कि वह कोई भगवान हो। एफ्रोडाइट तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। अरे लड़कियों, मैं वापस आ गया हूँ। विक, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मुझे कुछ कहना है। अल्पविराम डॉट डॉट मैंने 700 साल नर्क में बिताए। आप लोग ये पहले से ही जानते हैं, है ना? उनमें से प्रत्येक ने पुष्टि का एक अलग संकेत दिखाया। इसका मतलब है कि मेरे पास देने के लिए 700 साल का प्यार, स्नेह और वासना है। जब लड़कियों ने उसकी तीव्र दृष्टि देखी तो वे गश खाकर गिर पड़ी। रॉक्सेन उसके बगल में दिखाई दी, और वह वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली बार उन्होंने उसे देखी थी। मानो या न मानो, लड़कियों, मैं मुश्किल से उसे संभाल सकती थी। 700 वर्षों तक अकेले उससे निपटना मुश्किल था। अल्पविराम डॉट 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 क्या तुमने दानव लड़कियों को नहीं छुआ? वायलेट ने आश्चर्य और अविश्वास से पूछा। विक्टर ने कहा, मैं अपने परिवार के प्रति वफादार हूँ, और आप सभी जानते हैं कि यह आप ही थे जो मेरे बाद आए, दूसरे तरीके से नहीं। विक्टर के बयान पर वायलेट को लगा कि उसका दिल पिघल गया है। वह अकेली नहीं थी। विक, मुझे क्षमा करें, वायलेट, लेकिन कृपया चुप रहें, ठीक है? उन्होंने सौम्य लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, जिससे कोई इनकार नहीं हुआ। वायलेट ने सिर हिलाया क्योंकि उसकी सांसें उसके दबंग पक्ष से थोड़ी भारी हो गई थी और उसकी गर्दन से उसके स्वादिष्ट खून की गंध आ रही थी। ओह, मैं इसे कैसे भूल गया। मेरे मन में 700 साल की विभिन्न भावनाएं दबी हुई हैं, इसलिए जो लोग मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते, कृपया अब चले जाएं। जब कोई नहीं गया तो विक्टर वास्तव में आश्चर्यचकित था, लेकिन वह अभी इस पर सवाल उठाने के लिए सही मानसिक स्थिति में नहीं था। वह मुश्किल से खुद को रोक रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं फिर से पूछूंगा। उसने एक गहरी सांस ली और गर्म भाप के रूप में हवा को अपने मुंह से बाहर निकाला। जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहते, वे अब यहाँ से चले जाएं। नतालिया, मिजुकी, एलेनोर और रोज ने इस बारे में बहुत बहस की कि क्या उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन लड़कियों की बातें अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। उन्होंने न जाने का फैसला किया। इसके अलावा, विक्टर उन्हें जो नजर दे रहा था वह झुलसा देने वाला था, इसलिए वे जानना चाहते थे कि क्या होगा। यही प्रतिक्रिया स्कारलेट बहनों में भी देखने को मिली। ब्रूना, ईव, रोबर्टा और मारिया को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। वे पहले से ही विक्टर के थे। चारों ओर देखते हुए और देखा कि हर कोई जाने वाला नहीं था। अच्छे से विक्टर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने पास मौजूद सभी चीजों को बाहर निकाल दिया। जब लड़कियों ने उसके शरीर से निकलने वाली गंध को सूंघा तो उन्होंने गहरी सांस ली। यह एक अत्यंत शक्तिशाली फेरोमोन की तरह था जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता था। रॉक्सेन, वहां सभी को सूचित करें कि उपस्थित महिलाएं 1 वर्ष के लिए अनुपलब्ध रहेंगी। मैं सब कुछ प्रबंधित करने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। यदि आवश्यक हो तो जनरलों को बुलाएं। हाँ, डार्लिंग।
ओ, एक साल नताशिया व्यावहारिक रूप से हॉर्न रही थी, जो मॉर्गन, वायलेट, स्कैथर, मारिया, ब्रूना और इग्नेस भी कर रहे थे। मैं और समय चाहता था, लेकिन हमें करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक साल पर्याप्त होगा, लेकिन इस जगह को बार बार छोड़ने की उम्मीद न करें। लड़कियों ने जोर से निगल लिया। फिर विक्टर के पैरों से लकड़ी की शाखाएं निकली और पूरे कमरे को ढांक दिया। शुद्ध बर्फ ने तुरंत पीछा किया और सब कुछ जमा दिया। रॉक्सन ने अपनी जेब से एक बैग निकाला और कमरे के चारों ओर कई बिस्तर लगाने शुरू कर दिए। मैं अक्सर मिलने आऊंगा, लड़कियों का मजा लूंगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे खोला और फिर उसे अपने पीछे बंद कर लिया। दरवाजा सील कर दिया गया। रुको, मुझे जाना होगा। काली मिर्च को बस एहसास हुआ कि वह जितना चबा सकती थी, उससे कहीं अधिक उसने काट लिया है। इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है, बहन, लेकस ने त्यागपत्र देने वाली लेकिन आशा भरी दृष्टि से कहा। पेप ने अनुपस्थित होकर देखा जब कमरे के चारों ओर कई काले जादू के घेरे दिखाई दिए, जिससे कमरा प्रभावी रूप से बाहरी दुनिया से अलग हो गया। वह बाहर से आ रही आवाजें भी नहीं सुन सकी। हैरानी की बात यह है कि विक्टर ने नहीं, बल्कि वायलेट ने पहले हमला किया था। लड़की ने बिना समय बर्बाद किए विक्टर ने उसे बहुत प्यार से चूमा और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसकी पीठ सहलाई। ये क्या है? मैं सिर्फ एक स्पर्श से कैसे आ सकता हूँ? मैंने अपनी देवी के कामुकता के आशीर्वाद के कई दिलचस्प अनुप्रयोगों की खोज की। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। खुशी से मरने की कोशिश मत करो, मेरे प्रिय, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगा। विक्टर वायलेट के साथ गायब हो गया और बिस्तर पर फिर से प्रकट हो गया। दोनों पहले से ही पूरी तरह से बिना कपड़ों के थे। ओह, क्या क्या? इससे पहले कि वायलेट को ये पता चले, वह पूरी तरह से भर गया था। यहाँ तक कि उसके गर्भ की बाधा भी आक्रमणकारी को नहीं रोकती। क्या वह बड़ा हो गया? असंभव। मेरे लिए चिल्लाओ, बेबी। वायलेट ने अपनी प्रतिद्वंद्वी विक्टर की ओर कुजैन और उसकी पैशा की आंखों को देखकर उसकी आंखों में जाने को कहा और उसकी मुस्कान बढ़ गई। उसने प्रभावशाली ढंग से अपनी क्षमता को दूर फेंक दिया और एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो पूरे एक साल तक चलती रही। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में अतिरिक्त विवरण के 50,000 शब्द दिए गए। सिद्धांत दावो 2138 अनुपलब्ध है। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो मैं अपने उपन्यासों में कहानियों को चित्रित करने के लिए कलाकारों का भुगतान कर सकता हूँ, तो मेरे पाट्रियन पर ध्यान दें, patreon.com/विक्टर विजमिन। इसमें और अधिक वर्णन छवियां। अध्याय 695। मुझे आपकी याद आती है। एक साल बाद, लंबे काले बाल, लाल बाल और सुडौल शरीर वाली एक महिला के आदर्श कदमों से चल रही थी और उसकी आभा एक कुलीन महिला की तरह थी। सुप्रभात, लेडी अन्ना। एना ने उस नौकरानी की ओर देखा जो बोल रही थी और उसके पीछे की 10 गाड़ियां जिसमें अन्य नौकरानियां भी बोल रही थी। ये सामान्य से अधिक है। हाँ, लेडी मिजुकी, लेडी लियोना, लेडी हारुना ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी आवश्यकता है क्योंकि यह अंत के करीब है। स्नोअन नौकरानी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था, लेकिन वह अपनी शर्मिंदगी को सहने में कामयाब रही और जारी की। प्रशिक्षण लॉर्ड विक्टर सामान्य से अधिक सक्रिय हैं। उन्हें मुश्किल से ही अधिक नींद मिल जाती है। अच्छा, ऐसा है। एना ने नौकरानी और अन्य नौकरानियों की अभिव्यक्ति पर एक मनोरंजक नौकरानियों की बातें रखी। उसके आश्चर्य की कल्पना की गई जब वह बाहर से प्रशिक्षण ले रही थी। उसके बेटे के बारे में खबर थी जो स्पष्ट रूप से सेर्प में फंस गई थी, लेकिन उसे पता चला कि वह अपने सभी अनुयायियों के साथ तांडव कर रही थी और ये तांडव की समय सीमा 1 वर्ष थी। कुल मिलाकर 24 घंटे और 365 दिन तक बिना किसी रुकावट के सेक्स। एक उपलब्धि जिसे केवल विक्टर जैसा असामान्य मात्रा में ऊर्जा वाला कोई व्यक्ति ही पूरा कर सकता है। अगर कमरे के अंदर मौजूद महिलाओं से कुछ अचानक आपत्तिजनक हो जाए तो अन्ना को भी आश्चर्य नहीं होगा। उसने रॉक्सन से सुना था कि रूबी और एफ्रोडाइट ने उसे सिखाया था कि वे उस विशेष मामले का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उस कमरे में कोई भी महिला उत्तेजित हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसे अपने सबसे पुराने दोस्त, सौंदर्य की देवी पर संदेह था, लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती हैं, है ना? हाँ, मुझे अपनी एक भावी पोटियों के बारे में बंद कर देना चाहिए और अपने काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एना ने अंदर ही अंदर खुद को धिक्कारा। उनके लगभग सभी
गुट नेताओं की अनुपस्थिति के कारण एना, लियोन, रॉक्सेन, हेस्टिया और हिल्डा को सभी कुछ पदों पर छोड़ दिया गया था। कुछ अवसरों पर आराम के समय के दौरान रूबी, वायलट और आरुना ने उनकी मदद की। फिर भी ये अवसर केवल तब आया जब विक्टर एफ्रोडाइट, स्कैथर, जीन या मॉर्गन के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा था। ग्रुप में अधिक स्थायित्व और सहन शक्ति महिला वाली एफ्रोडाइट वह थी जो विक्टर के साथ सबसे अधिक चाह हो सकता था। जब ऐसा नहीं हुआ और उन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता हुई, तो रॉक्सेन ने अपने बेटों के दानव जनरलों वेपर या हेलेना को बुलाया। दोनों दानव दुनिया में सरकार के लिए जिम्मेदार थे और इन मामलों में बहुत अनुभवी थे। अच्छा काम करते रहो। उस स्कूल के आदमी को आपने क्या देखा? अबे नो, सेमी लेडी मिजुकी के कमरे में है। उसने कहा कि वह जीवन के रहस्यों का अध्ययन कर रही थी। क्या वह बूढ़ा आदमी अब भी मेरे बेटे से नाराज है? वह खर्राटे लेती हुई बोली। इससे पहले कि यह सब सेक्स लहर पैदा हो, विक्टर ने किसी तरह सभी पुरुषों को इमारत से बाहर निकाल दिया। अन्ना को इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। वह बस इतना जानती थी कि मिजुकी के शरीर में रहने वाली वीर आत्मा अबे नो सेमी को वहां से निकाल दिया गया था और उसे अधिक जीवित शरीर प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। बात यह है कि वह अभी भी एक आत्मा था, लेकिन वह अधिक दृश्यमान था और लगभग एक इंसान की तरह उसे छुआ जा सकता था। ऐसा केवल तभी किया जा सकता था जब वह मिजुकी की ऊर्जा का उपयोग कर रहा हो। उस दिन के बाद से बूढ़ा आदमी चिढ़ गया था क्योंकि उसे उसकी शिष्य ने निकाल दिया था और वह उसके पास वापस नहीं लौट सका। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि आप उससे बात करना चाहते हैं? यह जरूरी नहीं है। हमेशा की तरह, अगर कोई बदलाव हो तो मुझे तुरंत बताएं। हाँ, लेडी अन्ना। एना हल्के कदमों से अपने अस्थायी कार्यालय की ओर चलने लगी। सैर के दौरान वह अपने प्रशिक्षण को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी। हिल्डा एक परपीड़क महिला थी। उसे पता चला कि वह अधिकांश महान पिशाचों में निहित थी, लेकिन परपीड़क होने के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक उत्कृष्ट शिक्षिका थी। उसने उसे अपने शरीर और प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग करने से लेकर शिष्टाचार और व्यवहार करने तक सब कुछ सिखाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, शिष्टाचार और राजनीति का पाठ आसानी से आत्मसात हो गया। अन्ना भले ही लापरवाह व्यवहार करती हो, लेकिन उनका पालन पोषण एक अच्छे परिवार में हुआ था, और एक वकील के रूप में, जो अक्सर अतीत में राजनेताओं का बचाव करती थी, वह इस क्षेत्र में अच्छी तरह से वाकिफ थी। मनुष्य की राजनीति और अलौकिक प्राणियों की राजनीति के बीच एकमात्र अंतर ये था कि कोई भी संघर्ष बड़े पैमाने पर संघर्ष का कारण बन सकता था। फिर भी राजनीति के प्रकट होने और प्रदर्शन के तरीके वही थे। कभी कभी अलौकिक प्राणियों की राजनीति मनुष्यों से भी अधिक पुराने जमाने की हो सकती है। यदि कोई एक कक्षा थी जिसमें अन्ना बहुत अच्छी नहीं थी, तो वह संस्कृति थी। अलौकिक प्राणी मनुष्यों से बिल्कुल अलग सोचते थे। इंसानों के लिए जिसे जघन्य अपराध माना जाएगा या अलौकिक प्राणियों के लिए अत्यधिक वर्जित, वह बस एक और मंगलवार की दोपहर थी। यह मानसिकता की ताकतवर हमेशा सही होते हैं, सभी संस्कृतियों में लागू थी। भले ही कुछ गुटों में कानून और नियम थे, फिर भी सबसे मजबूत लोग सबसे ऊंचे स्वर से बोलते थे। इसका आदर्श उदाहरण समर के समाज में था। वेवुल्व्स के पास एक राजा था, और उस राजा को किसी भी समय बदला जा सकता था यदि वह एक द्वंद्व स्वीकार करता था जिससे उसकी अल्फा स्थिति खतरे में पड़ जाती थी। नाइटिंगेल में भी वैम्पायर काउंट फैमिलीज का इतना प्रभाव था, लेकिन राजा की शक्ति के सामने वे पूरी तरह हार गए। कम से कम ऐसा तब तक था जब तक विक्टर इस जगह पर नहीं आया और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। द्वितीय पूर्वज के अस्तित्व के कारण समाज विभाजित हो गया। अलियोथ और एड्रेस्टेला को छोड़कर सबसे प्रभावशाली कुलों ने विक्टर का समर्थन किया, और बाकी वैम्पायर नोबल्स ने व्लाद का समर्थन किया। अस्थायी कार्यालय में पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, और उसने जो देखा उससे वह काफी आश्चर्यचकित रह गई। विक्टर बिना शर्ट के बैठा था, और कागुया उसकी जांघ पर अपना सिर रखकर लेटी हुई थी। वह अपने दाहिने हाथ से कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहा था जबकि उसका बायां हाथ कागुया के बालों को सहला रहा था। माँ, विक, आप? हाँ, विक्टर ने भ्रमित होकर उत्तर दिया और उसने दस्तावेजों को देखना बंद कर दिया और अन्ना की ओर देखा। आप बहुत अलग दिखते हैं। ओह, मुझे लगता है कि यह सामान्य है।
पिछली बार जब हम मिले थे तब से मैं बहुत बदल गया हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, विक्टर की ओर देखते हुए एना अभी भी खोई हुई थी। न केवल उसका रूप बदल गया और अधिक अमानवीय हो गया, बल्कि उसका संयम भी बदल गया। जब वह कमरे में गई तो वह इसे आसानी से देख सकती थी। कृपया बैठ जाओ। एना ने सिर हिलाया और उस सोफे के सामने चली गई जिस पर विक्टर बैठा था। पैदल चलने के आधे रास्ते में उसने सदमे पर काबू पा लिया और खुद को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए मजबूर किया। क्या आपने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया? हाँ, जब मैं नर्क से लौटा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी भी क्षण विस्फोट कर सकता हूँ। मैं बहुत हल्का हूँ। मुझे वास्तव में सभी की याद आती है। कगुया के काले बालों को सहलाते हुए उन्होंने सौम्य मुस्कान के साथ टिप्पणी की। एना ने सिर हिलाया और कागुया की ओर देखा, जो प्रसन्न दृष्टि से शांति से सो रही थी। वह तुम्हें जाने नहीं दे सकती। हाँ, सोते समय भी वह मेरी परछाई से कसकर चिपकी हुई थी। लेकिन जब मैं इस कमरे में पहुंचा तो वह अचानक परछाई से प्रकट हुई और वापस सो गई। जब विक्टर की बात आती है तो कागुया का रवैया एक तरह से वायलट जैसा होता है, अन्ना ने सोचा। लड़कियों का क्या हुआ? वे सभी सो रहे हैं, पूरी तरह से थके हुए। उनमें से कुछ को जागने में शायद कुछ सप्ताह लगेंगे। मैं देख रहा हूँ। मैंने नौकरानियों को कई खाने की गाड़ियों के साथ देखा। क्या आपने उन्हें अंदर आने दिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तक रोक्सेन आसपास नहीं थी तब तक नहीं। इतना अति सुरक्षात्मक। यह मैं ही हूँ, विक्टर हंसा। टीआई, मान लीजिए कि आप उन लड़कियों के प्रति दयालु थे जो पहले आपके साथ रिश्ते में नहीं थी। बेशक, अपनी वासना में भी, मैं किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा। बाद में उन सभी को डेट पर ले जाना मत भूलना। बेशक, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, विक्टर धीरे से मुस्कुराया। अब मैं अधिक स्वतंत्र हूँ। मैं उनके और अपनी दोनों बेटियों के साथ अधिक समय बिता सकता हूँ। क्या कोई समझौता नहीं है? मुझे लगा कि राजा होना अधिक अराजक है। कभी कभी हाँ, लेकिन मेरे पास सक्षम अधीनस्थ हैं, और वर्तमान में दुनिया अस्त व्यस्त है। ईश्वरीय पक्ष से शुरू करते हुए, ग्रीक पेंथियन एक गृह युद्ध के बीच में है। नॉर्डिक पेंथियन ने बिफ्रोस्ट को नष्ट कर दिया है और वे स्वयं एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, शिंटो पेंथियन एक युद्ध से उबर रहा है, और यही बात मिस्र के पंथियन और हिंदू पंथियन पर भी लागू होती है। पृथ्वी पर अलौकिक हथियारों के छोटे छोटे गुटों का जिक्र नहीं है। वे सभी पिछले युद्धों से शुरू हो रहे हैं। राक्षसों के हमलों से जो कुछ भी खोजा गया था उसे एक साल के लिए खत्म कर दिया गया। हर कोई जुड़ा हुआ है, एना ने सिर हिलाया। वास्तव में, मुझे आश्चर्य है कि इंटरफेस का क्या होगा। अब जब अलौकिक दुनिया का उदय हुआ है, और दुनिया भर के अधिकांश देश प्रभावित हुए हैं, उद्योग चरमरा गया है, और कुछ देश पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, इसका तो जिक्र ही नहीं है। हर देश में छोटे छोटे से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इसे जल्दी से हल किया जा सके। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ओह, आपका क्या मतलब है? अलौकिक धार्मिक शीर्ष ईश्वर, राजा स्तर के देवता एक साथ मिलकर इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। वे नष्ट हो चुके हर वस्तु को भी स्थापित कर सकते हैं। उनकी इतनी ही शक्ति है। सही सवाल ये होगा कि क्या वे ऐसा करेंगे। चीजों को वैसे ही छोड़ दिया और स्वयं को मानव जगत में घोषित करने के और भी फायदे हैं। मैं देवताओं को अच्छे लोगों के रूप में काम करता हूँ और नक्षत्रों को इकट्ठा करने के लिए स्थिति का लाभ देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से देखा हूँ। अनुयायियों को इकट्ठा करने से क्या फायदा होगा? नश्वर दुनिया में अधिक प्रभाव। यह कोई रहस्य नहीं है कि इंसान सही मदद से अच्छे सैनिक हो सकते हैं। बस अतीत के सभी नायकों को देखें। मैं ग्रीक और मिस्र जैसे कुछ पंथियनों को भी अधिक डेमिगॉड्स बनाने के लिए स्थिति का लाभ देता हूँ। वे युद्ध दर्शन देवताओं के रूप में मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन सही प्रशिक्षण और सामे के साथ वे आसानी से इनमें से अधिकांश पर कब्जा कर सकते हैं। अलौकिक शत्रु जो अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि पंथियन के पास सबसे अच्छे लोहाकार उपलब्ध हैं। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां मानव उपयोगी होती हैं। अतीत में एक आदर्श उदाहरण हो। हाँ, वे आज भी ऐसा करते हैं, लेकिन अब और अधिक आक्रामक हो जाएंगे। आखिरकार, डियाब्लो ने स्थिति को खत्म कर दिया है, और कई लोग इसका फायदा उठाएंगे। बेशक, हम भी ऐसा ही करेंगे, है ना? वास्तव में,
विक्टर मुस्कुराया। लेकिन यह अनहोनी बात बहुत हो गई। मैं अभी काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने बारे में बताओ, माँ। आपकी ट्रेनिंग कैसी थी? अगर मुझे इसका एक शब्द में वर्णन करना हो। राक्षसी। सिद्धांत। दावो 2138 अनुपलब्ध है।